हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। घर के सभी लोग एक हफ्ते के लिए मेरी छोटी बहन के घर उसकी गोद भराई में गए थे। घर में सिर्फ मैं, भैया और भाभी ही रह गए थे। मेरी नई जॉब होने के कारण मैं घर में ही रुक गया था। मेरे भैया एक बड़ी कंपनी में जॉब करते हैं। भैया और भाभी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। मम्मी पापा के घर से जाने के बाद भैया को भी ऑफिस के काम से बैंकॉक जाना था। भैया अपने कपड़े पैक कर रहे थे, तभी भाभी ने चिल्लाते हुए कहा, मम्मी पापा के जाते ही तुम्हें तो मौका मिल गया है अपनी मनमानी करने का। भैया ने भाभी का हाथ पकड़ते हुए कहा, सुधा मेरी बात तो सुनो। भाभी अपना हाथ भैया से चुराते हुए बोली, अब सुनने और कहने के लिए क्या बाकी रह गया है। मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम्हारे साथ तुम्हारी बॉस निकिता भी जा रही है। तुम कोई ऑफिस के काम से नहीं जा रहे हो, बल्कि अपने हसरतों को पूरा करने जा रहे हो। भैया ने दुखी मन से कहा, सुधा मैं मजबूर हूँ। जब तक मुझे कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल जाती है, तब तक मुझे निकिता मैडम के साथ ही काम करना पड़ेगा। ये सब कुछ होते हुए मैं अपनी आंखों से देख रहा था। कुछ देर के बाद भैया बैंकॉक चले गए। 2 दिन तक तो भाभी बहुत ही उदास थी। मैं रात को छत पर सोता था, क्योंकि गर्मी का मौसम था और छत पर बहुत ही अच्छी हवा बहती थी। मैं सोने ही वाला था, तभी मैंने देखा कि कुछ ही दूरी पर भाभी भी सोने आई हैं। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दें। सुबह जब मेरी नींद खुली तो मैं भाभी के पास गया। मैंने पूछा, भाभी कल रात आप छत पर क्यों सो रही थी? भाभी ने कहा, मुझे अकेले में बहुत डर लग रहा था, तो मैं तुम्हारे साथ छत पर आकर सो गई। अगले दिन मम्मी पापा ने फ़ोन किया और कहा कि वो लोग एक हफ्ते और रहेंगे। कुछ दिन तो ऐसे ही निकल गए। एक रात जब मैं सो रहा था तो अचानक से मेरी नींद खुली, तो मैंने देखा कि भाभी एक जालीदार नाइटी पहनकर सो रही थी, जो उनकी जांघों तक उठी हुई थी। पहली बार मेरे मन में भाभी के लिए एक अजीब सा जुनूनी चाहत जागने लगा। मैं एकदम भाभी के करीब जाकर सोने का नाटक करने लगा। मेरे पैर भाभी के पैर से टकरा रही थी। मन में डर भी लग रहा था। फिर मैंने सोचा कि जो भी होगा देखा जाएगा, और अपना हाथ धीरे से उनकी धड़कनों तक ले गया। तभी भाभी अचानक से जाग गई। भाभी मुझे तिरछी निगाहों से देखने लगी। मेरी तो हालत ही खराब हो गई थी। मैंने कहा, सॉरी भाभी, और दूर जाकर सो गया। हम दोनों को ही नींद नहीं आ रही थी। कुछ देर के बाद भाभी ने कहा, सूरज, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूँगी। इतना कहते ही वो मेरे करीब आकर पीट करके सोने लगी। मैं समझ गया था कि भाभी के मन में भी जुनून की चाहत बढ़ने लगी है। इस बार मुझे डर नहीं लग रहा था। मैंने धीरे से अपना हाथ भाभी की कमर पर रख दिया। अचानक से भाभी मेरी तरफ मुड़ी और मेरे होठों को चूम लिया। तुम्हें तो अच्छी तरह से पता है कि मेरी शादीशुदा लाइफ में कितनी प्रॉब्लम है, लेकिन आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। फिर भाभी ने कहा कि मुझे तुम्हारे साथ खूबसूरत लम्हे बितानी हैं, जो तुम्हारे भैया नहीं दे पाए। बस फिर क्या था, मैंने भी मन में सोच लिया था कि आज तो भाभी को पूरा सुख देकर ही रहूंगा। मैं भाभी के कहे अनुसार खूबसूरत लम्हे में खो गया। भाभी भी खुशी से मेरा साथ देने लगी। उनकी मीठी सिसकियां हवा में गूंज रही थी। हम दोनों पूरी रात एक दूसरे के साथ जुनूनियत की हद तक खूबसूरत लम्हे में खोए हुए थे। सुबह जब हम सोकर उठे, भाभी ने कहा, मुझे यही सुख चाहिए था जो कल रात को तुमने मुझे दिया। मैंने कहा, भाभी, आपका साथ पाकर मुझे भी बहुत सुकून मिला। मुझे ये मौका देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाभी। हम दोनों की ये खूबसूरत लम्हे कुछ ही समय तक था। फिर घर वाले भी वापस आ गए, लेकिन हमारी दोस्ती आज तक बरकरार है। दोस्तों, आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।